हेलो भाई, मैं हूं अंकित। जब भी लोग 1.5 लाख के अराउंड कोई स्पोर्टियर बाइक लेने की सोचते हैं तो ये दो बाइक उनके दिमाग में जरूर आता है। पहला टीवीएस की अपाची आरटीआर 160 4B और दूसरा बजाज की पल्सर NS 160। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों बाइकों को कंपेयर करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस। तो अपाची आरटीआर 160 4B में 2 वेरिएंट्स आते हैं 3 कलर ऑप्शन के साथ, और पल्सर NS 160 में एक ही वेरिएंट आता है 3 कलर ऑप्शन के साथ। दोनों ही बाइक्स लुक के मामले में काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी स्पोर्टियर दिखती है। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का इंजन स्पेसिफिकेशन। तो अपाची आरटीआर 160 में 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड SI रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, और पल्सर NS 160 में 160.3 सीसी का 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड SOAC 4 वोल्ट ट्यून स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। दोनों ही बाइकों में फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का पावर फिगर। तो अपाची आरटीआर 160 4B का इंजन मैक्सिमम पावर 17.39 bhp 9250 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 14.73 Nm 7250 rpm पे जनरेट करता है, और पल्सर NS 160 का इंजन मैक्सिमम पावर 17.03 bhp 9000 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क 14.6 Nm 7250 rpm पे जनरेट करता है। तो टीवीएस अपाची पावर और टॉर्क के मामले में थोड़ा सा आगे है पल्सर NS 160 से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का फ्यूल एफिशिएंसी। तो अपाची आरटीआर 160 में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और पल्सर NS 160 में भी 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। राइडिंग रेंज अपाची आरटीआर 160 का 540 किलोमीटर और पल्सर NS 160 का राइडिंग रेंज 504 किलोमीटर है। माइलेज की बात करें तो दोनों ही बाइकों की कंपनी क्लेम करती है 45 kmpl तक, मगर आपको रियल लाइफ में 35 to 40 kmpl तक आराम से दे देगी। टॉप स्पीड दोनों ही बाइकों का अलग अलग है। अपाची आरटीआर 160 का टॉप स्पीड 110 kmph से 115 kmph तक कंपनी क्लेम करती है, और पल्सर NS 160 का टॉप स्पीड 110 से 120 kmph तक कंपनी क्लेम करती है। मगर आपको रियल लाइफ में आप अगर अच्छे से खींचते हैं दोनों बाइकों को तो ज़्यादा भी चल सकती है। अब दोनों ही बाइकों का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों ही बाइकों में सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है। अपाची आरटीआर 160 के फ्रंट में 270 mm का डिस्क मिलता है और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है। अगर ऑप्शन में आप लेना चाहते हैं तो 200 mm का डिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएंट्स आता है, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। और पल्सर NS 160 के फ्रंट में 260 mm का डिस्क मिलता है और रियर में 230 mm का डिस्क मिलता है। इस बाइक में एक ही वेरिएंट आता है ड्यूल डिस्क वाला। और अब इन दोनों बाइकों का टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों ही बाइकों में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है। टीवीएस अपाची आरटीआर 160 का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 90x90R17 है और रियर का प्रोफाइल 110x80R17 है, और पल्सर NS 160 का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 90x90R17 है और रियर का 120x80R17 है। मतलब दोनों ही बाइकों का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, मगर रियर में आपको थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलता है पल्सर NS 160 में। और अब इन दोनों बाइकों का सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो टीवीएस अपाची आरटीआर 160 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं पल्सर NS 160 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट दिया गया है और रियर में नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर सस्पेंशन दिया गया है। मतलब दोनों ही बाइकों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है। दोनों ही बाइकों में आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा। और अब दोनों ही बाइकों का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो टीवीएस अपाची का कर्व वेट 137 kg से 140 kg तक है और पल्सर NS 160 का कर्व वेट 151 kg है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो टीवीएस अपाची का ओवरऑल लेंथ 2035 mm है और 2017 mm लेंथ है पल्सर NS 160 का। ओवरऑल विड्थ यानी चौड़ाई 790 mm है टीवीएस अपाची का और 803.5 mm है पल्सर NS 160 का विड्थ। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1050 mm ओवरऑल हाइट है अपाची आरटीआर 160 4B का और 1060 mm है पल्सर NS 160 का। व्हील बेस की बात करें तो 1357 mm का व्हील बेस मिलता है आपको अपाची आरटीआर 160 में और 1372 mm का व्हील बेस मिलता है आपको पल्सर NS 160 में। टीवीएस अपाची में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 mm और 177 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है पल्सर NS 160 में। सीट हाइट की बात करें तो 800 mm सीट हाइट है अपाची आरटीआर 160 का और 805 mm सीट हाइट है पल्सर NS 160 का। और अब इन दोनों बाइकों के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो टीवीएस अपाची आरटीआर 160 में फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है जिसमें LED DRL भी दिया गया है, और पल्सर NS 160 में हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है जिसमें कोई DRL नहीं दिया गया है। और दोनों ही बाइकों में टेल लाइट LED मिल जाता है और इंडिकेटर हैलोजन मिल जाता है दोनों ही बाइकों में। और टीवीएस अपाची में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टाइम, माल फंक्शन, ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, पासिंग लाइट, ये सब आपको फीचर्स मिल जाता है। और पल्सर NS 160 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा जिसमें कि एनालॉग में आपको टेकोमीटर मिल जाएगा, बाकी सब डिजिटल है, जिससे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट, माल फंक्शन, बैटरी लाइट, ये सब आपको डिजिटल में मिल जाएगा। इसके अलावा टीवीएस अपाची में स्टाइलिश एग्जॉस्ट मिलता है ब्लैक फिनिशिंग के साथ, और पल्सर NS 160 में अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया है जो काफी स्टाइलिश फील कराता है। और टीवीएस अपाची में सिंगल सीट आता है और पल्सर NS 160 में स्प्लिट सीट आता है जो कि थोड़ा सा स्पोर्टियर ज्यादा दिखता है अपाची आरटीआर 160 से।
तो ये थी इन दोनों बाइकों का कुछ फीचर्स। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का प्राइस। तो TVS अपाची RTR 164B का डेली एक शोरूम प्राइस 1,10,565 रुपये से शुरू होकर 1,13,615 रुपये तक चली जाती है। बात करें दिल्ली ऑन रोड प्राइस की तो 1,31,035 रुपये से शुरू होकर 1,34,391 रुपये तक चली जाती है। और पल्सर NS 160 का डेली एक शोरूम प्राइस 1,14,093 रुपये है और ऑन रोड प्राइस 1,32,803 रुपये है। दोनों ही बाइकों के प्राइस में कुछ ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आती है आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको फीचर से मतलब नहीं है, यानी LED हेडलैम्प, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल से कोई दिक्कत नहीं है, तो पल्सर NS 160 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है और हाईवे पे परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर आपको फीचर से मतलब है, यानी LED हेडलैम्प, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल चाहिए, तो अपाची RTR 160 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बाइकों में काफ़ी पावरफुल इंजन आता है। तो आपको इन दोनों बाइकों में से कौन सा बाइक पसंद है या फिर कौन सा बाइक यूज करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक बाइक्स रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।